हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं कि जो उम्मीदवार आईएएस बनते हैं उनकी योग्यताएं क्या होती हैं। मतलब वो कौन सी ऐसी योग्यताएं हैं जो उन्हें आईएएस बनने हेतु काबिल बनाती हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स, जो भी उम्मीदवार आईएएस बनने की क्षमता रखते हैं उनके पास कुछ ऐसी योग्यताएं होती हैं। जैसे पहली तो उस उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो स्नातक की डिग्री है वो उस विश्वविद्यालय से होनी चाहिए जिसे मान्यता प्राप्त हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास जो स्नातक की डिग्री है आपने उस विश्वविद्यालय से हासिल की हो जिसे मान्यता प्राप्त ही ना हो। तो अगर ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन अगर आ जाते हैं तो वो आपकी जो स्नातक की डिग्री होगी वो मान्य नहीं होगी। और दूसरी बात कि उस उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए जो आईएएस बनने की क्षमता रखते हैं। ऐसा क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरे कंट्री का व्यक्ति आके यहाँ पे आईएएस ऑफिसर बने, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमारे यहाँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है वीडियो में, मैं पढ़ाई भी हूँ कि ऐसा है कि विदेशी व्यक्ति जो होते हैं वो आके भारत में जो महान पद है उस पर कभी वो आश्रित नहीं हो सकते। अर्थात जैसे महान पद की बात करूं, जैसे प्रेसिडेंट का पद हो गया, चीफ मिनिस्टर का हो गया या प्राइम मिनिस्टर का हो गया, तो ये सब जो पद हैं, ठीक है, इस सब पद पे कभी भी कोई विदेशी व्यक्ति आके बैठ नहीं सकता है। और इसमें आईएएस ऑफिसर का भी पद शामिल होता है। तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि मतलब भारत से जो व्यक्ति विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं वो व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं आईएएस बनने के लिए, लेकिन कोई विदेशी व्यक्ति नहीं भर सकता। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं इंडिया की हूँ, ठीक है, हम भारत में रहते हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, ठीक है, और अगर मैं जाके बाई चांस विदेशों में जाके मैं पढ़ाई करूँ तो अगर मुझे आईएएस बनना है तो मैं विदेश में भले ही पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं वहाँ से फॉर्म भर सकती हूँ आईएएस बनने के लिए। तो ये संभव है क्योंकि वो तो भारत के ही व्यक्ति हैं, भारत के ही नागरिक हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरी बात, लेकिन जो विदेशी व्यक्ति हैं वो कभी भी फॉर्म नहीं भर सकते। वो कभी आईएएस मतलब कोई महान पद, भारत में जितने भी महान पद हैं वो कभी ग्रहण नहीं कर सकते जो विदेशी व्यक्ति हैं, ठीक है। तो तीसरी बात ये है कि जो सामान्य श्रेणी की अगर अधिकतम आयु की बात करूं तो 32 वर्ष निर्धारित है। और अगर वहीं मैं ओबीसी और जनरल श्रेणी के वालों की व्यक्ति की बात करूं तो उनको छूट दी जाती है, उन लोगों के लिए छूट रहता है। और उम्मीदवार को, एक अच्छे उम्मीदवार को समझने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता, उत्तम विचार और लोगों को समझने की क्षमता, कौशल, अच्छा संवाद, ये सारी योग्यताएं उनके पास होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम होता कैसे है। तो एग्ज़ाम तो 3 चरणों में होता है, ये आपको पता होगा। जैसा कि पहला प्रीलिम्स, फिर मेंस और इंटरव्यू। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर आप इसकी गहराइयों में जाओगे तो आपको ये पता है कि जो प्रीलिम्स का होता है उसमें भी 2 एग्ज़ाम, उसमें 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड। फिर मेंस में आपके टोटल 9 एग्ज़ाम होते हैं, ये आपको पता है, जिसमें आपका इंग्लिश क्वालिफाई करने के लिए आता है और आपका ऑप्शनल भी इसी में शामिल रहता है और लैंग्वेज भी इसी में आता है, ठीक है, और ऐसे वगैरह भी लिखने में इसी में आता है, शामिल रहता है मेंस में। और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होता है वो तो आपको पता ही है, जैसा कि सामने व्यक्ति आपके पास मौजूद होते हैं और वो आपकी बौद्धिक क्षमता का टेस्ट लेते हैं। तो एक बात और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो व्यक्ति इंटरव्यू लेते हैं वो कहीं बाहर से नहीं आते, वो यहीं के होते हैं। जैसे कि सीएसएफ के हो गए और एग्ज़ाम्पल बीएसएफ के हो गए, और जैसे कि इसी सब फील्ड से वो आते हैं जो आपका टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू, ठीक है।
तो बस कुछ ऐसी योग्यताएं हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना पड़ता है, और ये तो सारी योग्यताएं हर एक कैंडिडेट्स के पास मौजूद होती हैं और कुछ बाहर खास नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये था कि आपको लोगों को समझने की क्षमता होनी चाहिए, व्यक्तिगत विचार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा लोगों के बीच में मौजूद रहना है, वहाँ पे उनकी बात को समझना कैसे है, किसी भी मैटर को हैंडल कैसे करना है, ये ज़्यादा मैटर करता है। और बाकी तो आपके पास सारी योग्यताएं मौजूद ही होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।